देश हित की शुरुआत इस सवाल के साथ कि आज आपने इतिहास देखा, इतिहास बनते हुए देखा, नहीं देखा तो अगले आधे घंटे आ रही है हमारे साथ, क्योंकि आज द्रौपदी मुर्मू मैडम प्रेसिडेंट, उन्होंने भारत के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर अपना कार्यभार संभाल लिया। द्रौपदी मुर्मू के बारे में कहने को तो बहुत कुछ है जो पहली बार हो रहा है। द्रौपदी मुर्मू, आपको बता दें, देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति हैं और साथ ही वो सबसे कम उम्र की भी राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की कहानी आप कह सकते हैं हर गरीब की कहानी है, हर ग्रामीण की कहानी है, सबसे निचली पायदान पर खड़े व्यक्ति और वर्ग की कहानी है। द्रौपदी मुर्मू की कहानी अनुसूचित जनजाति से लेकर हर उस वर्ग की कहानी है जो मुश्किलों में जीता है, जो संसाधनों के अभाव में जीता है, जो वंचित है, जो शोषित है, जिसके सपने देखने और उम्मीदें पालने पर आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं, हंसते हैं और मजाक उड़ाते हैं। आज इन सब के लिए हिम्मत, हौसले और उम्मीद का सबसे बड़ा नाम है द्रौपदी मुर्मू। आज द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद संसद के सेंट्रल हॉल में मौजूद मंत्रियों और सांसदों को संबोधित किया। इस संबोधन में उन्होंने अपने संघर्ष की कहानी बयान की। राष्ट्रपति जी, मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगी। किसने सोचा था कि जनजातीय समाज में जन्म लेने वाली बेटी एक दिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे बड़े पद की शपथ लेगी? किसने सोचा था कि समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़ी एक गरीब घर की महिला राष्ट्रपति की कुर्सी संभालेगी? ये दृश्य अद्भुत था। संसद के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति की शपथ के बाद पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जब द्रौपदी मुर्मू के लिए हेड ऑफ द स्टेट की कुर्सी खाली की तो ये लम्हा ऐतिहासिक बन गया। इस ऐतिहासिक लम्हे के बाद द्रौपदी मुर्मू ने बतौर राष्ट्रपति पहला संबोधन दिया और इस दौरान देश की सबसे युवा राष्ट्रपति की आंखों में जिंदगी के 64 सालों के संघर्ष और सफर की पूरी कहानी घूमने लगी। मैं जनजातीय समाज से हूँ और वार्ड काउंसिलर से लेकर भारत की राष्ट्रपति बनने तक का अवसर मुझे मिला है। ये लोकतंत्र की जननी भारतवर्ष की महानता है। ये हमारे लोकतंत्र की ही शक्ति है कि उसमें एक गरीब घर के पैदा होने बेटी, दूर सुदूर आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई बेटी भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचा। समाज के सबसे निचले पायदान से सर्वोच्च शिखर तक का सफर तय करने वाला सबसे बड़ा नाम आज की तारीख में अगर कोई है तो वो द्रौपदी मुर्मू है। ओडिशा के मयूरभंज जिले के बेहद पिछड़े गांव ऊपरखेड़ा में जन्म लेने वाली द्रौपदी मुर्मू इसी घर में पढ़ी लिखी और 25 साल पहले साल 1997 में ओडिशा के रायरंगपुर की काउंसलर चुनी गई। साल 2000 और 2009 में उन्हें रायरंगपुर से ही बीजेपी के टिकट से 2 बार विधायक चुना गया। वो नवीन पटनायक की गठबंधन सरकार में 2000 से 2004 तक राज्य मंत्री भी रहे। इस दौरान उन्होंने वाणिज्य और परिवहन जैसे अहम मंत्रालय भी संभाले। 2006 में उन्हें ओडिशा बीजेपी की एसटी मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद 2010 से 2015 तक वो मयूरभंज जिले की बीजेपी जिला अध्यक्ष भी रही। हालांकि अप्रैल 2015 में उन्हें झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। जुलाई 2021 तक यानी करीब 6 साल तक वो इस पद पर रही। 25 जुलाई 2022 को उन्होंने भारत के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति के पद पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत की प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने भी देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ये कहानी बताती है कि अगर हौसले बुलंद हो, इरादे नेक हो और दिल में देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। और इस सफर में सफलता और आपके बीच ना गरीबी आड़े आती है ना पिछड़ापन। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जो मैडम प्रेसिडेंट को जानते हैं वो ये बताते हैं कि वो बचपन से ही सच को लेकर मजबूती से डटी रहती थी। जो बात उन्हें गलत लगी उसका उन्होंने हर बार विरोध किया और जो उन्हें ठीक लगा उसका पूरी ताकत के साथ दिया, ताकत से साथ दिया और समर्थन किया। राजनीति में आने के बाद भी उनकी ये जो आदत थी बदली नहीं। साल 2016 में द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल थी। तब राज्य में बीजेपी की सरकार थी, रघुवर दास मुख्यमंत्री थे। बीजेपी सरकार CNT यानी छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम 1908 और SPT यानी संथाल परगना किराएदारी अधिनियम 1949 में संशोधन विधेयक लेकर आई थी। इन विधेयकों के जरिए सरकार आदिवासी जमीन के व्यापारिक इस्तेमाल और भूमि अधिग्रहण की शर्तों को आसान बनाना चाहती थी, लेकिन द्रौपदी मुर्मू ने दोनों ही संशोधन विधेयकों को आदिवासियों के खिलाफ बताया और उन्हें वापस लौटा दिया। आप जरा सोचिए, उन्होंने ये फैसला कब लिया? उन्होंने ये फैसला तब लिया जब प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार थी और राज्य बनने से पहले वो बीजेपी की ही नेता थी। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शिखर तक पहुंचने की दास्तान जितनी दिलचस्प है, उससे ज्यादा प्रेरक है शिक्षा के लिए उनके संघर्ष की कहानी। दरअसल द्रौपदी जानती थी कि अगर उन्हें अपने और अपने समाज के लिए कुछ हासिल करना है तो वो रास्ता स्कूल से होकर ही गुजरता है। द्रौपदी अपने गांव की पहली लड़की थी जिन्होंने स्कूल के बाद कॉलेज का मुंह देखा था। मैंने अपनी जीवन यात्रा पूर्वी भारत में ओडिशा के एक छोटे से आदिवासी गांव से शुरू की थी। मैं जिस पृष्ठभूमि से आती हूँ वहाँ मेरे लिए प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना भी एक सपने जैसा ही था, लेकिन अनेक बाधाओं के बावजूद मेरा संकल्प दृढ़ रहा और मैं कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली बेटी थी। जिस दौर में अगड़े समाज की बेटियां भी क्लासरूम की जगह किचन तक सीमित रहती थी, उस दौर में एक आदिवासी परिवार की बेटी के लिए स्कूल जाना वाकई सपने जैसा रहा होगा। लेकिन जैसा कि द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि बाधाओं के बावजूद उनका संकल्प दृढ़ रहा। इस दृढ़ संकल्प का ही परिणाम है कि वो कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली बेटी बनी। और ये रहा गांव का वो स्कूल जहां द्रौपदी मुर्मू ने शुरुआती शिक्षा हासिल की। आज इस स्कूल से जुड़े हर छात्र, हर शिक्षक को महामहिम मुर्मू पर गर्व है। ये वही स्कूल है जहां से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी पढ़ाई शुरू की। आज ये बच्चियां सपने देख रही हैं, उम्मीद भरी निगाह से ये अपने भविष्य को देख रही हैं कि एक दिन यहीं से पढ़ लिख कर ये भी देश का नाम रोशन करेंगी और कुछ ऐसा करेंगी जिससे इनके समाज का, इनके अपने परिवार का, सबका नाम बड़ा हो। क्लासरूम की तरफ आपको लिए चलते हैं। इन बच्चियों को देखिए, इनके सपनों को देखिए। इनके सपनों को एक उड़ान मिली है जब से इनके गांव की द्रौपदी दीदी राष्ट्रपति बनी है। बहुत बड़ी बात है गांव के लोगों के लिए और खासकर जो अब बच्चे यहाँ से पढ़ लिख रहे हैं उनके लिए। ऊपर बेड़ा जो कि यहाँ का गांव है और यहीं से दीदी की पढ़ाई लिखाई हुई है। ये तमाम बच्चियाँ यहाँ पर पढ़ रही हैं। ज़रा हम टीचर से भी यहाँ पर बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि दीदी राष्ट्रपति बन गई हैं, ये लोग कैसे देखते हैं, यहाँ पर जो बच्चे हैं उनमें कितना उत्साह आया है। सर आपसे बात करेंगे, दीदी राष्ट्रपति बन गई हैं, इससे यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए कितना बदलाव आया है, कितने अलग नजरिए से देखते हैं? इधर तो बहुत खुशी का माहौल है क्योंकि दीदी इसी स्कूल में पढ़ रही थी, तो मैंने ये बहुत खुशी का बात है और ये प्रेरणादायी होगी। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, हर वंचित वर्ग की पहुंच विद्यालय तक हो, ये द्रौपदी मुर्मू का विजन है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुर्मू विवाह के बाद जिस घर में आई थी वो घर, वो जमीन उन्होंने एक ट्रस्ट को इसलिए दान में दे दी ताकि वहाँ बच्चों के लिए स्कूल बन सके। द्रौपदी मुर्मू की दान की हुई जमीन पर आज स्कूल है, हॉस्टल है और बच्चे खेल रहे हैं। आदिवासी समाज की शिक्षा पर द्रौपदी मुर्मू का जोर इसलिए भी है
क्योंकि वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से जनजाति समाज के लोगों की साक्षरता दर सिर्फ 59% ही है, जबकि पूरे देश के लिए ये आंकड़ा 73% है। आंकड़ों के हिसाब से शहरी क्षेत्र में रहने वाले 24.01% एसटी, जबकि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले 53% एसटी वर्ग के लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। आज देश की कुल आबादी में करीब 10 करोड़ 42 लाख यानी करीब 8.6% की आबादी जनजाति समाज की है। हालांकि ये आंकड़े 11 साल पुराने हैं और हो सकता है कि आज हालात अलग हो। राष्ट्रपति के पद पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत की प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने भी देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। शून्य से शिखर का सफर तय करने वाली द्रौपदी मुर्मू न सिर्फ देश की करोड़ों लड़कियों के लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी प्रेरणा है जो मुश्किल हालात में भी न सिर्फ ख्वाब देखते हैं बल्कि उन्हें पूरा करने की जिद भी पालते हैं। ओडिशा के मयूरभंज से शिवांगी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आप मैडम प्रेसिडेंट को जुझारू फाइटर द्रौपदी मुर्मू भी कह सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति मुर्मू की जिंदगी में एक दौर ऐसा भी आया था जब लगा था कि अब उनमें खड़े होने की हिम्मत शायद ही वापस आ पाए। एक के बाद एक 3 हादसों ने उन्हें बुरी तरह झकझोर दिया, तोड़ कर रख दिया। उन्होंने अपने पति को खोया, अपने 2 बेटों को खोया, लेकिन बावजूद इसके वो दोबारा खड़ी हुई, मुश्किलों से जूझी, मुश्किलों से लड़ी और आज आपने इतिहास बनते हुए देखा। बदलता है। आज पूरी दुनिया की नजरें द्रौपदी मुर्मू पर थीं। हो भी क्यों ना, वो दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र की सबसे ऊंची कुर्सी पर जो बैठ रही थी। आज पूरी दुनिया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उनकी शान शौकत को देख रही थी। आत्मविश्वास से दमकते उनके चेहरे को निहार रही थी। लेकिन ये दुनिया शायद नहीं जानती कि आज इस मुस्कुराते चेहरे के पीछे न जाने कितने तूफान दफन हैं। ये वो घर है जहां 42 साल पहले द्रौपदी मुर्मू दुल्हन बनकर आई थी, लेकिन 4 साल के भीतर इस घर ने 3 बड़े हादसे देखे। 25 अक्टूबर 2010 को द्रौपदी मुर्मू के बड़े बेटे लक्ष्मण मुर्मू का निधन हो गया। उस वक्त वो सिर्फ 25 साल के थे। 3 साल बाद 2 जनवरी 2013 को उनके छोटे बेटे बिरंची मुर्मू की भी एक हादसे में मृत्यु हो गई। बिरंची की उम्र भी सिर्फ 28 साल थी। 1 साल के भीतर ही 1 अक्टूबर 2014 को द्रौपदी मुर्मू के पति श्याम चरण मुर्मू का 55 साल की उम्र में निधन हो गया। जरा सोचिए, एक मां 3 साल के अंदर अपने 2 जवान बच्चों को हमेशा के लिए खो देती है। सोचिए, जिस शख्स की बाह थामकर वो इन हादसों से उबरने की कोशिश कर रही थी, उन्हें दर्द के समंदर में अकेला छोड़ वो भी चंद महीनों बाद इस दुनिया से विदा हो गया। ये तस्वीर आप देखिए, ये वो 3 लोग हैं जिनकी मूर्ति यहाँ पर लगी है। द्रौपदी मुर्मू के जीवन के बहुत अहम लोग। सबसे पहले आप देखिए जो मूर्ति आपको नजर आ रही है वो उनके पति श्याम चरण मुर्मू, उसके बाद उनके बेटे लक्ष्मण मुर्मू और उनके दूसरे बेटे शिपुन मुर्मू की ये मूर्तियां हैं। ये तीनों ही अब हमारे साथ नहीं है, हमारे बीच नहीं है। एक अकेलापन, एक अधूरापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन में ये छोड़कर गए हैं। लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, कितना भी अधूरापन हो, कितने भी संघर्ष हो, इसका असर उन्होंने अपने सामाजिक जीवन पर कभी नहीं पड़ने दिया और इतने दुख के बाद भी वो लगातार समाज के लिए, अपने लोगों के लिए काम करती रही। द्रौपदी मुर्मू के सामने 2 ही विकल्प थे, किसी सामान्य इंसान की तरह टूटकर बिखर जाना या फिर खुद को तिनका तिनका कर सहेजना और फिर समाज के लिए समर्पित कर देना। राष्ट्रपति मुर्मू ने यही किया। देश के लिए जब
मैं कर पाऊंगी, मैं प्रयास करूंगी, क्योंकि मेरे आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, मैं अकेले हूँ। मेरी बेटी है और सर्विस करती है, कोई बर्डन नहीं। द्रौपदी मुर्मू की ये कहानी बताती है कि बिखरना तो इंसान की नियति है, लेकिन खुद को जोड़ना और फिर चल पड़ना ही वो हौसला है जो औरों में और उनमें फर्क पैदा करता है। ओडिशा के मयूरभंज से शिवांगी ठाकुर की रिपोर्ट, जी मीडिया।